नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल साइंस यानी कि साधारण विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 26 जी के लेके आए हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम 24 MCQ करने के बाद उसका रिविजन भी करेंगे और अंत में आप सभी को 2 टास्क दिया हूं जिसका उत्तर कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है? यहाँ बहुत लोग गलत करते हैं कि पेट्रोलॉजी को पेट्रोल से मिला देते हैं और कहते हैं कि पेट्रोल की अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, चट्टान की अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन ए, भूमि भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। ये भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जियोलॉजी कहते हैं भूमि के अध्ययन को। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? चट्टान की अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, सहारा, जो कि अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। और विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? कारकरास डिजर्ट। ठीक है, इसको भी याद रखना बहुत जरूर है। कारकरास कारकरास हो जाएगा। ठीक है, कारकरास डिजर्ट, जो कि कहां पे स्थित है? कनाडा में है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? कारकरास डिजर्ट, जो कि कनाडा में है। यह भी याद रखना जरूरी है। और ऑप्शन बी, थार। थार कहां पे है? ये थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। 3 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी और सूरज के बीच कब अधिक दूरी होती है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूरज के बीच कब अधिक दूरी होती है? 4 जुलाई को होती है। और यह भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वी और सूरज के बीच कब समीप दूरी बनती है, यानी कि कम दूरी होती है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 3 जनवरी। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी और सूरज के बीच कब अधिक दूरी होती है? 4 जुलाई। और कब समीप होती है, यानी कि कम दूरी होती है? 3 जनवरी को। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। 4 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत को रेडियो मंडल कहा जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, आयन मंडल को कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत को रेडियो मंडल कहते हैं? आयन मंडल को। और यहाँ एक भी और भी प्रश्न बनता है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत को रेडियो मंडल कहा जाता है? आयन मंडल को कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 35 वर्ष। तो सभी ऑप्शन को थोड़ा जानते हैं। 21 वर्ष किसके न्यूनतम आयु है? पंचायती राज के लिए। ठीक है, पंचायती राज के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। और 25 वर्ष किसके न्यूनतम आयु है? लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। 8 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कौन नियुक्त करते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किनके सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं।
9 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? कमेंट करके बताइए जल्दी, कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। 11 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो काफी इजी है, क्या आपके लिए टास्क छोड़ दूं इसको कि बता देता हूं? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। और एक भी जानना जरूर है कि महात्मा गांधी को शॉर्टकट में एम के गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम है, इसलिए महात्मा गांधी को एम के गांधी भी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में एम के गांधी होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसके लिए दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। 12 नंबर प्रश्न, खून दो मैं तुम्हें स्वाधीन दूंगा का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने खून दो मैं तुम्हें स्वाधीन दूंगा का नारा दिया था। 13 नंबर प्रश्न है, जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अथर्व वेद में है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जो वेद में, सॉरी, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो यहाँ पे सबसे पुराना वेद किसको कहते हैं? यह भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है, यह भी कभी कभी प्रश्न में आते हैं कि कौन से वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? अथर्व वेद में। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्को डा गामा ने, ठीक है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डा गामा ने। कब की थी? 20 मई 1498 में। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, 20 मई 1498 में की थी। ये वास्को डा गामा कौन थे? पुर्तगाल के नाविक थे, ठीक है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो भारत की खोज किसने की थी और कब? वास्को डा गामा ने की थी और 20 मई 1498 में की थी। 16 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। और कब की थी? 1921 में की थी, यह भी बहुत ही जरूरी है। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, 1921 में। 17 नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल वंश ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल वंश ने। 18 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र का परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र का परिवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों का संख्या क्या है? इस प्रश्न का आंसर देने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जोड़े में ही दे देते हैं, कभी कभी संख्या में देते हैं। तो यहाँ पे संख्या में पूछा है, इसलिए संख्या कितना? 46 हो जाएगा, ठीक है, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े।
तो यहाँ प्रश्न संख्या में है इसलिए 46 हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्र का संख्या क्या है? 46 होता है संख्या में, और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, इसलिए दोनों की याद रखना बहुत ही जरूरी है। 20 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी आंत। ठीक है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी दोनों सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सभी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए डी के ई चारों वसा में घुलनशील है, इसलिए सभी सही उत्तर है। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ए डी के ई चारों विटामिन को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है, पर यौवन में कितनी, यानी कि युवा में कितने हड्डियां होती है? 206। पर यह प्रश्न है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है, और वयस्कों में 206। इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्यों के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, माने कौन सी है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फीमर। फीमर जो कि जंघ की हड्डी है, जंघ में पाई जाती है, यानी कि थाई में। ठीक है, मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो थाई में पाई जाती है। 24 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिज। स्टेपिज को सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है, जो कि कान में पाई जाती है। और यहाँ और एक भी ऑप्शन बी भी एक प्रश्न बनता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरों में मिलता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ मिलती है? पैरों में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, और सबसे छोटी स्टेपिज, जो कि कान में मिलती है। और टिबिया नामक हड्डी कहाँ मिलती है? पैरों में। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम रिवीजन करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा ऊपर। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। उसके बाद आप सभी को 2 टास्क दिया हूं, जिसका कमेंट करके आंसर बताना होगा। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी सी दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी प्रश्न में ऑप्शन में एक ही देता है कि बी, ए बी रहेगा और डी रहेगा और के, तो कौन सा विटामिन घुलनशील है? उसका सही उत्तर हो जाए बी। तो यहाँ पे दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में किसी को भी दे सकता है, या तो दोनों को ही दे सकता है। 2 नंबर प्रश्न है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बोल रहा हूँ यहाँ पे, विटामिन ए डी ई के चारों सही उत्तर होगा। ठीक है, किसी को भी ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए चारों को याद रखना बहुत जरूरी है। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ए डी ई के। मनुष्यों के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? इसका सही उत्तर 5 से 6 लीटर। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है।
मनुष्यों के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? स्टेपिज। स्टेपिज को सबसे छोटी हड्डी कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। 6 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड होने पर आंत जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर इसको जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन का उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत की खोज सबसे पहले कौन की थी? वास्को ड गामा ने। कब की थी? 20 मई 1498 में। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को ड गामा ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 11 नंबर प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश ने करवाया था। जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलते हैं? अर्थवेद में। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, जिनको एम के गांधी भी कहा जाता है शॉर्टकट में। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। एम के गांधी, यह भी याद रखना जरूर है, कभी कभी ऑप्शन में एम के गांधी दे देता है। 16 नंबर प्रश्न है, रक्त दो स्वाधीन दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। 20 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? जो कि कनाडा में है, कारक्रास डिजर्ट। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो कि राजस्थान में है। तो 23 नंबर प्रश्न है, किसके अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है? चट्टान की अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के कौन से परत को रेडियो मंडल कहा जाता है? आयन मंडल को रेडियो मंडल कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी यहां मैंने क्या लिख दिया, ये कब होगा? ठीक है। कब 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 पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी अधिक होती है? 4 जुलाई को। और कब पृथ्वी और सूर्य के बीच कम दूरी होती है? 3 जनवरी को। यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो 24 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। और एक युवक में कितनी हड्डियां होती है? 206। तो अभी ये 2 टास्क आपके लिए है। तो प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? उपाधि कौन दिए थे? प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? यह टास्क आपका है। और दूसरा टास्क है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप सभी को 2 टास्क दिया हूं और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना होगा कि इस वीडियो कैसा लगा, ये मददगार है या नहीं है, तो कमेंट करके बताइए। तो रहते हैं यहाँ पे, धन्यवाद।